अग्निहोत्र के लिए एक विशिष्ट आकार का तांबे का पात्र हमें चाहिए। हालांकि ये इस्तेमाल करके ये काला पड़ा है, ये कॉपर पिरामिड है। ये इसके अंदर गाय का घी और अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल हमें इसके अंदर इस्तेमाल हमें करने हैं। अक्षत इस वजह से क्योंकि अभी यहाँ पर हम अग्निहोत्र ये प्रक्रिया हम जब करेंगे, इसके अंदर हम ऊर्जा का निर्माण हम कर रहे हैं और हमें परिपूर्ण ऊर्जा चाहिए। इस वजह से हमें बिना क्षति हुए चावल, बिना टूटे हुए चावल यहाँ पर हमें करना है। यानी देखा गया कि टूटे हुए चावल की मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र जो है वो टूटा हुआ है, वो बिखरा हुआ है। तो हमें पूर्ण रूप से वो चावल हमें चाहिए। इस वजह से वो अक्षत, बिना टूटे हुए चावल का हम इस्तेमाल हम करेंगे अग्निहोत्र के लिए। अग्निहोत्र जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। और उसी के साथ में यहाँ पर हम जो है एक विषय हम कंडे का, हम गोबर के उपले, गाय गोवंश, इसके उपलों का हम इस्तेमाल हम करेंगे। आप देखेंगे कि अभी ये जिस ढंग से हम ज्वार, बाजरा, मक्का, इसकी रोटी हम जो खाते हैं ये उसी ढंग से ये बना हुआ है। तो ये जो कंडे जो है और इसको हमें इस्तेमाल हमें करना है। इसको सबसे तल में, सबसे पहले बेस में हमें जो है वो, अभी मैंने ये कंडे का टुकड़ा मैंने लिया हुआ है, इसको हम तोड़कर इसको बेस में, सबसे बेस में इसको हम स्क्वायर हम करेंगे इसके अंदर। और स्क्वायर को इसको हम बेस में, इसको हम कंडे में हम रखेंगे। यहाँ पर बेस में हम कंडे को हम रखेंगे। हमें बेस में कंडे का टुकड़ा रखना है इस वजह से ताकि हम जो आहुति हम देंगे अग्निहोत्र में, हमें 2 आहुतियां, घी और चावल की 2 आहुतियां हमें देनी होती है, वो आहुति ठीक से जले। इस वजह से हमें तल में कंडे का एक टुकड़ा हमें रखना है। और बाद में हमें जो है वो इन कंडों के हमें लंबे खड़े टुकड़े कुछ इस ढंग से, अभी हम यहाँ पर कुछ इस ढंग से हम इस्तेमाल हम करेंगे। लंबे खड़े टुकड़े हमें इस्तेमाल हमें करने हैं कुछ इस ढंग से। कंडे का एक टुकड़ा यहाँ पर हम जला के, प्रज्वलित करके इसको हम बीच में हम रखेंगे। फिर से कुछ हम अग्निहोत्र के लिए हम जितने कंडे चाहे हम लगा सकते हैं अग्निहोत्र में। बाद में अभी हम कंडे का एक टुकड़ा भी हम लेंगे जिसकी एक नोक को अभी हम घी लगाएंगे। हम देखेंगे जब मैंने अभी एक लंबा खड़ा टुकड़ा मैंने अभी लिया है, तो अभी हम इसके कंडे के एक नोक को हम अच्छी तरीके से हम घी उसको हम लगाएंगे। उसको 5 बाजू में, यानी चारों साइड्स में और एक नीचे में, इसको हम घी हम लगाएंगे। और जो घी हम खा सकते हैं उस घी का इस्तेमाल हम करें, ताकि घी खाना मतलब उसकी शुद्धता है। तो इससे, और हमें जो घी पसंद है उसके हिसाब से हम घी को हम इस्तेमाल हम करें, तो बिल्कुल हम घी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हालांकि अग्निहोत्र के लिए घी, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अग्निहोत्र कर रहा है सुबह और शाम, और वो साल भर अग्निहोत्र अगर कर रहा है, तो हमें 2.5 से 3 किलो या फिर 3.5 किलो घी पूरे साल भर के अग्निहोत्र के लिए पर्याप्त है। तो कोई व्यक्ति अगर चाहे कि नहीं हम घी खुद बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल गाय का दूध लेकर हम खुद अपने घर पर ये घी बना सकते हैं और उसी घी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अग्निहोत्र के लिए घी बहुत कम लगता है क्योंकि भारत ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वार्म रीजन है, इस वजह से बहुत कम हमें घी लगता है अपने क्षेत्र पे। तो अभी हम जो है बेसिकली अभी हमने इस अग्निहोत्र पात्र की हमने रचना भी हमने कर दी है कुछ इस ढंग से। हमने अभी एक नोक को अभी कंडे रचकर वजह कंडे इस ढंग से हमने रचे कि ताकि इसके अंदर हवा खिलती रहे, यहाँ पर एयर सर्कुलेशन, एयर फ्लो अच्छा हो, ताकि वो अच्छे तरीके से कंडे वो जल पाए। अग्निहोत्र के लिए हमें एक स्थिति, हमें एक आदर्श स्थिति होती है जिसे हम कहेंगे कंप्लीट फॉर्म ऑफ कंबशन, कंप्लीट स्टेट ऑफ कंबशन, जहां पर अग्नि ठीक से, कंडे पूरी तरीके से जल रहे हैं, ये होना काफी जरूरी है वजह। और उसके बाद में हमने एक नोक को हमने घी लगाया, उसको हमें प्रज्वलित करके उसको हम बीच में हम रखेंगे अग्निहोत्र के इधर सेंटर में। इसलिए हमारा श्री जी जब अग्निहोत्र के कार्य के लिए उन्होंने शुरुआत की, तो हमें जो है वो अग्निहोत्र, बेसिकली मैंने आपको कहा कि अग्निहोत्र ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। तो अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अगर किया जाता है तो एग्जैक्टली हम समय किस ढंग से हम निकालें, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पहला शुरुआत हमें आप देखते हैं कि अपने आप पंचांग में
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हर शहर का, हर गांव का समय आता था। तो पहले हम मैन्युअली हम कैलकुलेट हम करते थे और हम निकालते थे कि किस ढंग से ये समय वहां का निकलता है। पर जैसे जैसे तकनीक विकास होता गया, उस ढंग से नई पद्धतियों की खोज हुई। और जब श्रीवसन जी जब जर्मनी में जर्मन साइंटिस्ट के साथ में जब काम जब कर रहे थे, वहां पर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। और उस सॉफ्टवेयर में बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है वो ये वेदों की परिभाषा पर आधारित है। उदाहरण के लिए आज भी हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमारा हवामान विभाग, उनकी सूर्योदय और सूर्यास्त की समय अलग है, क्योंकि उनकी सूर्योदय और सूर्यास्त की डेफिनेशन, व्याख्या अलग है। और वेदों में जो परिभाषा दी गई है उसी के अनुसार जर्मनी में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। और उस सॉफ्टवेयर में हमें जो है वो जहां भी हमें अग्निहोत्र हमें करना होता है, उस जगह का हम अक्षांश रेखांश, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालते हैं। और उस देश का टाइम जोन, ये 3 आंकड़े उस सॉफ्टवेयर में डालने के बाद में हमें उस जगह की समय सारणी मिलती है। तो हालांकि अभी ये समझने के लिए या सुनने के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर अभी ये पद्धतियां काफी आसान अभी हो गई है वजह, अभी तकनीक का काफी हो गया वजह, इस वजह से अभी हमारे एप्लीकेशन है जो निःशुल्क है, हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है। अग्निहोत्र बड़ी इस नाम से हमारा एप्लीकेशन एक है। कुछ इस ढंग से ये एप्लीकेशन ये आएगा। आप एक्चुअली यहाँ पर आपको थोड़ा रिवर्स अभी आ रहा है वजह स्क्रीन पे वजह, पर यहाँ पर सनराइज और सनसेट की टाइमिंग यहाँ पर आपको आएगी और ऊपर में काउंटडाउन क्लॉक आएगा। तो उदाहरण के लिए भी मैं आपको यहाँ का शाम का समय मैं आपको बताता हूँ। महेश्वर मध्य प्रदेश का आज का शाम का अग्निहोत्र 6:26 और 12 सेकंड पर था। और अगले अग्निहोत्र के लिए 9 घंटे 55 और 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड ये है। तो बेसिकली हमें तकनीक विकास के कारण आज हमें जो है हमें ये एप्लीकेशंस हमें मिल गए हैं। इस एप्लीकेशन में गूगल मैप के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। तो हमें बहुत ज्यादा विचार और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वजह, हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमें हमारे इच्छित स्थान का, पृथ्वी का कहीं का भी हम समय वहां का हम निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेता है और उस देश का उस क्षेत्र का, उस जगह का हमें वैदिक व्याख्या अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त की समय सारणी हमें मिल जाती है। और टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, इस वजह से हमें घंटे, मिनट और सेकंड्स की एक्यूरेसी के साथ में हमें ये समय हमें मिल जाता है। तो जैसे ही हमें, तो उदाहरण के लिए जैसे ही समय होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का हमें अंदाजा लेता है, हम एप्लीकेशन उसे खोलना है, हमें उसको हमें देखना है कि कितना समय हुआ। उस अनुसार हमें एक 5-7 मिनट पहले उसको हम तैयारी हम कर ले, हम एक 5-7 मिनट पहले हम बैठ ले। हमें एक कंडे को रचना है वजह, उसको हमने घी को हमने नोक लगाया वजह, और उसको हम माचिस की तिल्ली से अभी इसको हम जलाएंगे वजह। इसको हमने जैसे ही एक 2.5 से 3 मिनट समय होता है, उसको हमें जो वो हमें उसको जला के हमें कंडे के टुकड़े को हमें प्रज्वलित करना होता है। हम करें, और ये ठीक से प्रज्वलित होने पर ये कंडे का टुकड़ा उसको हम सेंटर में, बीच में हम ये छोड़ दें, इसके अंदर हम रख दें। 2.5 से 3 मिनट समय पर्याप्त है राउंड ईयर। बरसात में हो सकता है हमें 4 मिनट पहले उसको हमें जलाना होगा। गर्मी में हम 2 मिनट पहले भी हम जला सकते हैं, अगर हम उस चीज के अगर हम आदी होते हैं तो काफी आसानी से उसको हम ये कर सकते हैं। हमने अभी प्रज्वलित, हमने समय देखा, हमने 5 मिनट पहले हमने तैयारी की, हमने समय देखा, हमने उसको कंडे को घी लगाया, प्रज्वलित किया, उसको थोड़ा सा घी हम गर्म करके उसके इर्द गिर्द हम डालेंगे इन कंडों पर, ताकि ये कंडे ठीक से ये जल सके। हमें यहाँ पर हमें देखना है कि ये कंडे पूरे अच्छी तरीके से जले और यहाँ पर निर्धूम अग्नि ये अवस्था यहाँ पर तैयार हो। यानी यहाँ पर एक जो व्हाइट स्मोक जो आता है ये कम से कम हो। हम आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में हम धूप जलाते हैं और उसको हम अधजला रखते हैं और ढेर सारा सफेद धुआं हम करते वजह, तो बेसिकली वो स्थिति ना हो। हमें जो है वो हमें एक कंडे जो है वो ठीक से पूरी तरीके से प्रज्वलित हो। इस वजह से अगर कंडे अगर बारीक अगर हो, थिन अगर हो, तो ये अच्छी तरीके से जलते हैं वजह। हमें कंप्लीट कंबशन आहुति के दरम्यान हमें होना चाहिए, पूरी तरीके से कंडे अच्छी तरीके से ये जले, ये होना जरूरी है। आज अग्निहोत्र पे थोड़ा सा हो सकता है कि धुआं आए वजह, क्योंकि एक्चुअली हम बंद कमरे में हैं। हम नर्मदा के तट पर, हम जंगल में हम बसे हुए, तो ढेर सारे कीड़े यहाँ पर हैं। तो इससे अगर हम कमरा अगर खोले तो ढेर सारे कीड़े आने की संभावना है। तो हो सकता है इससे थोड़ा ऑक्सीजन की कमी के कारण कमरे में थोड़ा सा वो ठीक से ना जले।
पर हमें थोड़ा सा, आपने देखा घी की, हमने थोड़े घी में भी एक 2 से 3 चम्मच, ये एक पतला चम्मच यहाँ पर एक है, आप देखेंगे मुझे बहुत कम घी हमें लगता है इस पूरी प्रक्रिया के लिए, अग्निहोत्र के लिए। बाद में हम चावलों की हमें आहुति देनी है। मैंने अभी 1 पिंच भी, जो बेसिकली ये 3 उंगली में चावल आए, इतने चावल मैंने अभी हथेली में रखे हैं कुछ इस ढंग से। ये जो है इस चावल को हमें जो हमने अभी लिया है, इसको हमें चम्मच में हम घी लेकर उसको हम गर्म कर लें, और बाद में उसके अंदर हम 1 या 2 बूंद घी उसके उस चावल पर हम डाल दें। मैंने भी 1 बूंद मैंने घी, 1-2 बूंद घी मैंने डाला है उस पर। घी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी अगर हो तो कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल हम डाल सकते हैं उसे। और इस घी और चावल को हम अच्छे तरीके से मिला ले। अभी देखेंगे कंडे पूरे जले हैं, हमने चावल और घी हमने अच्छे तरीके से मिला के हमने तैयार कर लिया मुझे। इस चावल को 2 आहुतियों में हमें खत्म करना है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको शाम का मंत्र आपको बताता हूं। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। बस ये 2 आहुतियां भी खत्म हो गई वजह हमारी। अगर हमारी हथेली में अगर चावल अगर रह जाए तो हम चावल वो बाजू में रख दें और पौधों में हम डाल दें वजह, पर इस पात्र में न डालें, क्योंकि 2 ही बार स्वाहा ये शब्द का उच्चारण होता है यहाँ पर। तो जैसे 2 ही बार ये आहुतियां डलती है चावल और घी की। आपने देखा कि कंडे जो है वो अच्छी तरीके से जले हैं यहाँ पर। हमने फ्लेम पूरी तरीके से जली है, जल रही है उसके अंदर, तब हमने आहुति हमने यहाँ पर हमने दी है। और हमें जो है वो हमें स्मोकलेस एक निर्धूम अग्नि, हमें वो आदर्श स्थिति वजह, और इसका धुआं जो है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, वो आदर्श स्थिति है वजह, हमारी सेहत के लिए वो काफी अच्छा रहता है। तो भी हमने प्रक्रिया हमने देखी वजह कि किस ढंग से अग्निहोत्र किया जाता है। इस 2 मंत्र के बाद में अग्निहोत्र समाप्त होता है। अगर हमें समय हो तो हम आहुति देकर हम अग्नि शांत होने तक हम बैठे और इसका धुआं भी हम इनहेल करने की हम कोशिश करें, हम सांस लेने की कोशिश करें। पर अगर हमें समय ना हो तो हम आहुति देके उठ के हम जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बेसिकली आपने देखा कि ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट पर्याप्त है। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि महज एक 6 साल का बच्चा बिना हाथ जलाए कर सकता है, इतनी आसान अग्निहोत्र की ये प्रक्रिया है। इसके अंदर फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार वजह हमने प्रोसेस को एक बार रिपीट करता हूँ और फिर हम उसके हीलिंग इफेक्ट्स के बारे में और बाकी प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे वजह। हमने पात्र हमने लिया, कंडों को हमने अंदर रचा है, हमने समय देखा, हमने उसको घी लगा के उसको हमने 2.5 से 3 मिनट पहले प्रज्वलित करके बीच में कंडे का टुकड़ा हमने छोड़ दिया है। हमने 1 पिंच 3 उंगली में आजा चावल हमने इतने लिए हैं, उसके अंदर हमने 1 या 2 बूंद घी हमने डाला है, उसको अच्छे तरीके से मिला लें। और जैसे ही समय होता है, हालांकि इस एप्लीकेशन में काउंटडाउन क्लॉक भी है जहां पर वो बताएगा कि कितना समय हो रहा है, रिवर्स में आएगा काउंटडाउन वजह। और जैसे ही वहां पर 0-0 होता है, या फिर अगर हम घड़ी का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हो, ये टाइम टेबल हम वेबसाइट से भी हम प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। और जैसे ही समय होता है उस सेकंड पर हमें मंत्र उच्चारण हमें करना होता है, और 2 बार स्वाहा ये उच्चारण है। स्वाहा के बाद में हमें आहुति हमें देना है, और उसके बाद में मुझे अग्निहोत्र ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। अग्निहोत्र के पहले या बाद में अगर हमें कोई चीज, कोई व्यक्ति अगर कोई साधना कर रहा हो, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो, तो हम बिल्कुल हम करें, हमें कोई हर्ज नहीं हो जाए। पर अग्निहोत्र के समय सिर्फ अग्निहोत्र मंत्र हम करना ये जरूरी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका समय काफी महत्वपूर्ण है। वह बेसिकली हमने क्या कि एक विशिष्ट चीजों का, विशिष्ट पदार्थों का जलना, विशिष्ट मंत्र और विशिष्ट समय, ये 3 चीजें अग्निहोत्र की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो अगर हमारा समय अगर गलत अगर होता है तो जो प्रभाव हमें जो मिलना है वो प्रभाव हमें नहीं मिलेगा। होता यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणों का पृथ्वी पर आना और सूरज की किरणों का पृथ्वी से फिर से निकलना, उस दरम्यान भूमंडल पर अर्थ बायोस्फीयर में एक विशिष्ट बदलाव हो रहा होता है। तो कुछ जांचे, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किए गए तो देखा गया कि यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड चेक की गई उस दरमियान। तो देखा गया कि जब भी हम अग्निहोत्र हम कर रहे होते हैं तो वहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब चेक की गई वजह, तो देखा गया कि वहां पर बड़े स्तर पर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर तैयार हो रही है। यानी यहाँ पर एक, हम ये कहें कि यहाँ पर एक ऊर्जा का विस्फोट वहां पर हो रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन वहां पर हो रहा है, चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण वहां पर हो रहा है, और हम उस क्षेत्र में है, यानी हम उसे कर रहे हैं, हम उस पेरीफेरी में है, हम उस क्षेत्र में, इस वजह से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। पहला घटक आता है अग्निहोत्र की ऊर्जा। दूसरा है कि अग्निहोत्र का ये जो धुआं जो है, आपने भी जो देखा अग्निहोत्र का धुआं, ये जो निर्धूम अग्नि जो है, मैंने बेसिकली ये काफी अच्छा है हमारी सेहत के लिए वह। तो देखा गया कि कई सारे अस्थमेटिक और ब्रोंकल डिसीजेस के पेशेंट जो है, देखा गया कि अग्निहोत्र के वातावरण में उनके अंदर श्वास सुधार हुआ है। हम देखेंगे कि अस्थमेटिक पेशेंट को आमतौर पर धुएं से या और धूल से, डस्ट से एलर्जी होती है ना, वो अस्थमेटिक अटैक उसे आ सकता है। पर कई सारे मरीजों, कई सारे लोगों पर देखा गया कि अग्निहोत्र के वातावरण में आने से, उन्होंने जब अग्निहोत्र करना चालू किया तो देखा कि उनका धीरे धीरे अग्निहोत्र के कारण मुझे, उस धुएं के कारण मुझे उनको परेशानी हुई नहीं, और उनका अस्थमा उनका ठीक हुआ है। तो और उसके अंदर और कई सारे लोगों को जो है वो इवन अस्थमेटिक पंप, जो पेशेंट जो है वो पंप जो लेते हैं वजह इनहेलर वजह, वो लेने की उन्हें जरूरत पड़ी और उनका अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हुआ है। ये कई सारे लोगों में देखा गया वजह, नहीं तो उनकी दवाइयां उनकी बड़े स्तर पर उनकी कम हुई है अस्थमेटिक पेशेंट्स की। तो अग्निहोत्र का धुआं जो है ये एक महत्व है। और 2016 में, हालांकि काफी पुराना अध्ययन है वजह, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का, उन्होंने 2016 में उन्होंने एक स्टडी उन्होंने की थी। उन्होंने देखा कि भारत के 168 गांव और शहरों की उन्होंने जांच की थी, और उन्होंने देखा कि इस 168 गांव और शहर, जो बड़े गांव और शहर, जो एक भी गांव की हवा सांस लेने लायक नहीं थी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड अनुसार। स्थिति काफी खराब है वजह। इतना नहीं, हम दिल्ली में ऑड इवन स्कीम चल रही है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। फैक्ट्रीज को नोटिस भेजी जाती है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, फिर स्कूल कॉलेजेस भी बंद रखे जाते हैं। तो स्थिति काफी खराब है। पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 माइक्रोग्राम में भी आज बहुत बुरी स्थिति है, दिल्ली की भी वजह और सभी जगह भारत के अलग अलग शहरों की भी। तो आज बहुत बड़े स्तर पर आज प्रदूषण फैला हुआ है। तो अग्निहोत्र का प्रभाव जो है मुख्य रूप से इस धुएं के कारण वातावरण शुद्धि, हवा शुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है अग्निहोत्र का। आज हम देखेंगे कि आज उदाहरण के लिए, आज हम प्राणायाम भी अगर हम करना चाहे तो भी हम प्रदूषित हवा हम वो ले रहे हैं। तो इससे देखा गया कि जब व्यक्ति जो है वो अग्निहोत्र के वातावरण में प्राणायाम करने से और ध्यान करने से, उसका इफेक्ट जो है वो एम्पलीफाइड किया गया है, वो बहुत उसका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है अग्निहोत्र के वातावरण में रहने से। इस वजह से आमतौर पर अगर हमें समय हो तो हम अग्नि शांत होने तक हम वहां पर हम बैठे, और अगर हमें समय ना हो तो हम आहुति देके भी उठ के हम जा सकते हैं। आहुति देने के बाद अग्निहोत्र समाप्त होता है, और जो एनर्जी इफेक्ट हमें जो मिलना है उस दरमियान वो हमें वो मिल गया। और उसके बाद में जो कंडे जो जल रहे हैं, जो घी जो जल रहा है, चावल जो जल रहे हैं, उसका जो धुआं जो है ये हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है, ये काफी स्वास्थ्यवर्धक है, और ये हमारी वातावरण को ये शुद्ध करेगा, करता है अग्निहोत्र का धुआं। और इस वजह और सर मेरा एक सवाल था, जब अजय, अग्निहोत्र करते हैं तो पूरा अगर जल नहीं पाता हर समय, तो जैसे अजय, थोड़ा धुआं होता है उससे मुझे अस्थमेटिकल भी हूँ मैं, तो थोड़ा ऐसा घुटन जैसी थोड़ा गले में वो खराश उसकी हो जाती है, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है अग्निहोत्र के बाद में जब मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं तो? नुकसान नहीं हो जाए एक्चुअली, इतना नहीं, ये आपको नहीं पर ये हमें भी होता है। अगर वो अधजला अगर हो और ठीक से अगर ना जल रहा हो तो ये धुएं का असर सबको होगा। तो हम कोशिश करें वजह कि अगर हम हमारा कमरा वो एयरी है कि नहीं, हवा अच्छी तरीके से आ रही है कि नहीं, ताकि अच्छी तरीके से वो जल सके वजह। और अगर वो ठीक से जल नहीं रहा है तो इसका मतलब थोड़ी सी में और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या फिर थोड़ा समय, मुझे पता नहीं आप कितने समय से आप अग्निहोत्र आप कर रहे हो। अगर आप अग्निहोत्र में थोड़ा सा थोड़ी अगर प्रैक्टिस अगर हमें हो जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से पूरी कंप्लीट कंबशन की ये अवस्था हम आसानी से हम प्राप्त हम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अग्निहोत्र अभी 5-6 दिन हुआ स्टार्ट किए हुए। आज पहली बार शाम को अग्नि प्रज्वलित हो पाया, नहीं तो अदरवाइज अग्नि होता है, मैं आहुति जैसे देता हूँ तो फिर धुआं आने लगता है, अग्नि नहीं रहता। इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या?
नहीं वजह, एक्चुअली ये शुरुआत में हर एक का अनुभव होता है, और ये बिल्कुल आपको हर एक को उस अनुभव से जाना पड़ेगा। जिस ढंग से बच्चा पहला करवट लेना सीखता है, फिर बाद में रेंगना सीखता है, फिर धीरे लड़खड़ाकर चलना सीखता है, और फिर चलना और फिर दौड़ना, उसी ढंग से हम सभी की प्रक्रिया है। मुझे हमें शुरुआत में हमें बिल्कुल अंदाज आएगा नहीं कि कंडे किस ढंग से जलेंगे, पर जब 1 महीना आपको हो जाएगा, 3 हफ्ते अगर आप सुबह शाम अगर आप कर रहे हो, 2 से 3 हफ्तों में आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से आप आसानी से अग्निहोत्र आप कर सकते हो, बिना अधजले कंडे पात्र में रखे हुए। 6-7-8 महीने से कर रही हूँ अग्निहोत्र, लेकिन एक चीज पूछना था, मेरे यहाँ पे लोकल टाइमिंग जैसे 6:04 दिखा रहा है, तो सेकंड पे भी हम लोग को ध्यान देना है क्या? हाँ जी, हम सेकंड्स पर भी एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध भी है, फैसिलिटी उपलब्ध है कि हमें सेकंड्स तक हमें समय हमें मिल पाता है, तो हम क्यों ना उसे हम इस्तेमाल करें, ताकि जितनी मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी उतना वो बेहतर होगा। ये उसी ढंग से हो गया कि उदाहरण के लिए आज आपके पास में एक आधुनिक वाहन आप उपलब्ध है, पर आप बैलगाड़ी भी उपलब्ध है, पर क्या आप बैलगाड़ी से जाना पसंद करोगे या आप आधुनिक वाहन का इस्तेमाल हम करना चाहेंगे? तो आसानी से अगर उपलब्ध अगर हो, और ये सभी एप्लीकेशंस निःशुल्क है, टाइम टेबल भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप निकाल सकते हो, हम आसानी से हम कर सकते हैं। तो जितनी एक्यूरेसी, जितनी फाइन ट्यूनिंग होगी उतना वो बेहतर रहेगा एनर्जी वाइज। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि हम इफेक्ट अग्निहोत्र के इफेक्ट लेने के लिए अगर हम सेकंड्स अगर हम इस्तेमाल करें, हम देखेंगे कि ओलंपिक्स में मिली सेकेंड्स के कारण आपको गोल्ड मेडल मिलता है, या फिर ब्रॉन्ज, या फिर आप रेस के बाहर होते हो। तो कभी कभी जो बेसिकली अगर ऊर्जा अगर हमें संभव अगर हो, और अगर हमें मैक्सिमम ऊर्जा अगर उस दरम्यान अगर हमें पानी अगर हो, और अगर आसानी से अगर हम कर पाए, तो क्यों ना हम सेकंड एक्यूरेसी से हम करने की कोशिश करें, और हम मैनेज करें कि हमें किस ढंग से हम वो करेंगे। हमारी गलतियां होगी, हर्ज नहीं हो जाए, पर वो हम करें, पर हमें वो हम गोल्डन जोन में हम जाए या हम आउट ऑफ रेस हो। क्योंकि होता यह है कि देखा गया हो कि हमें थोड़ा बाद में करे तो चलेगा, अपने यहाँ पर नहीं कहना मैं 5 मिनट में आता हूँ, हम अगर हम ये कहते हैं तो हम 5 मिनट में कभी आते नहीं है, हम आधे घंटे या 1 घंटे बाद हमारा आना होता है। तो बेसिकली उसी ढंग से देखा गया कि अग्निहोत्र भी अगर हमने क्या हम कहते हैं कि अगर हमें थोड़ा हम देर से करें तो धीरे धीरे चीजें बिगड़ती है। तो अगर हम कोशिश करें कि हम एग्जैक्ट सेकंड एक्यूरेसी करने की कोशिश करें। मंत्र भी हम कह सकते हैं अग्निहोत्र के बाद? अग्निहोत्र के पहले, अग्निहोत्र के बाद में हमें जो मंत्र कहना हो हम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, अभी सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। अगर सूर्योदय जो होता है, मैंने सुना है कि वो सूर्य का उस दिन का पहली किरण जब वो उस लोकेशन को स्पर्श करता है, वो समय है। तो बराबर, मतलब डायरेक्ट सनलाइट या और रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी होता है पहले जस्ट बराबर। एक्चुअली नहीं, वो टेंजेंट को वो छूता है। एक्चुअली सनराइज और सनसेट की डेफिनेशन बड़ी अटपटी है, और हमें समझने के लिए, आंखों को समझने के लिए बड़ी पेचीदी है। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि जब हम समय हम देखकर, हमने क्या नाम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसको हम देखें, क्योंकि एक्चुअली हमें कई बार हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया है या फिर सूर्यास्त हो गया है, पर एक्चुअली वो होता नहीं है, वो रिफ्रैक्शन होता है उस दरमियान का। तो हमें ये आभास होता है कि एक्चुअली वो चीजें वो हो गई है। जिस ढंग से आप देखेंगे कि अगर हमने पानी में अगर कोई लकड़ी अगर हम डाल दे, तो जहां से पानी के अंदर डली हुई लकड़ी जो वो थोड़ी सी बेंड हुई, मुड़ी हुई वो दिखेगी, तो ये रिफ्रैक्शन का असर है। हाँ, तो वो एक्चुअली वो टाइम जो हम एक्चुअली करना चाह रहे हैं, वो टाइम it is of direct sunlight or just before that means refracted sunlight? जब वो अर्थ बायोस्फीयर में वो छूता है तब का है ये। अच्छा, मतलब डायरेक्ट सनलाइट आप बोल रहे हो? बिल्कुल, हम डायरेक्ट सनलाइट होगा, डायरेक्ट सनलाइट है, पर हम आंखों से देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्ट सनलाइट है, पर हाँ जी, डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा, और हमको ये सूर्य का उदय और सूर्य का सनलाइट फर्स्ट रे ऑफ लाइट से संबंधित है, तो जब जहाँ पे भी हम कर रहे हैं वहां पे उस सनलाइट को आना के लिए हम दरवाजे सब ओपन करके रखना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। वजह हम बंद कमरे में भी हम उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर सनलाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जो आ रही है, जो बदलाव जो हो रहा है, जो ऊर्जा जो निर्माण जो हो रही है, ये उस विषय का है। अच्छा, तो बेसिकली ऊर्जा जो है वहां पर प्रकाश जिसे हम कहेंगे वजह,
तो डायरेक्ट सनलाइट न होते हुए उजाला जो है ना, तो ये सभी जगह वो आता है। तो एनर्जी इफेक्ट जो वो हमारी चट्टानों को चीर कर भी पार कर कर भी वो आता है और मिलता है। तो इससे हमारी दीवारों से या फिर खिड़की दरवाजे बंद रखने से उस पर असर नहीं होना है। हम हमारे दरवाजे खिड़की बंद रखकर भी हम कर सकते हैं और हमें एनर्जी इफेक्ट हमें वो मिलेगा। बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम खुले में अगर हम कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा मुझे, ताकि हमें खुले में हम सांस ले पाएंगे और सूरज की रोशनी का अनुभव भी हम फायदा भी हम बिल्कुल हम ले सकते हैं। लेकिन उस धुएं का असर अगर मतलब अगर अंदर घर में करते हैं तो उस धुएं का पूरा घर में भी फैलेगा, तो घर भी अपना शुद्ध वातावरण क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम घर में अगर हम करते तो उसका धुआं जो है बेसिकली उसका इफेक्ट जो है और उसकी एनर्जी इफेक्ट भी वो घर में वो रहता है। तो इस वजह से उदाहरण के लिए कई बार हम देखते हैं कि वजह परिवार का हर सदस्य उस दरमियान वहां पर होता ही है, ये संभव नहीं है। तो इससे अगर हम घर में अगर करते हैं तो कम से कम आज भारतीय संस्कृति में आज कम से कम इतनी संस्कृति टिकी हुई कि आज लगभग हर कोई घर में सोने के लिए खाने के लिए आता है। तो कम से कम हमें वहां पर वो ऊर्जा का फायदा हमें वो मिलेगा बाद में भी, अग्निहोत्र के बाद में भी। इससे अगर हमें घर में अगर करना अगर संभव हो तो बिल्कुल उसको हम घर में हम करें, उसका एनर्जी इफेक्ट वो अलग रहेगा। और हो भी नहीं पाता, किसी दिन दोनों टाइम भी हो जाता है। हाँ, तो ऐसा कुछ ये नहीं है ना इसका कि रोज होना ही चाहिए दोनों? कोई हर्ज नहीं हो जाए। आप एक अंग्रेजी में हम कहावत हम जानते हो जाए, आप लगभग हर एक ने सुनी हो कभी ना कभी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी प्रतिदिन हम सेब खाएं और डॉक्टर को हम दूर रखें, डॉक्टर को दूर भगाता है। तो बेसिकली अगर किसी को अगर प्रतिदिन अगर सेब खाना अगर संभव ना हो और कोई व्यक्ति अगर वो हफ्ते में 2 या 4 बार अगर सेब खाए तो क्या ये बुरा है? नहीं। तो बेसिकली वजह तो हमें जब भी, तो बेसिकली अग्निहोत्र भी उसी रंग से काम करता है। जब हमने फल खाया तो उसका फायदा हमें मिला, जब हमने अग्निहोत्र किया तब हमें उसका फायदा हमें मिला, जब हमने नहीं किया उसका हमें फायदा नहीं मिला। आज कई सारे शहर के लोग हैं वजह जो पिछले 30-35 सालों से अग्निहोत्र कर रहे हैं, जो मात्र उन्हें सुबह का अग्निहोत्र उनसे हो पाता है। फिर वो काम के लिए जाते हैं, रात को देर से लौट कर आते हैं वजह। तो आज पिछले 30-35 सालों से एक्चुअली वो मात्र सुबह का अग्निहोत्र कर रहे हैं और शाम का अग्निहोत्र उन्होंने किया नहीं है। जब भी छुट्टियां हो तब वो हो। इतना नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम की वजह से उन्हें और जल्दी निकलना पड़ता है, इससे से उन्हें कईयों को सूर्योदय का अग्निहोत्र भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे वजह कि जो मात्र हफ्ते में 1 या 2 बार अग्निहोत्र करते हैं, पर वो नियमित तौर पर वह पिछले 30 सालों से अग्निहोत्र कर रहे हैं हफ्ते में 1 या 2 बार। तो नियमितता महत्वपूर्ण है। वो नियमितता वो हर एक को किस ढंग से जैसा संभव हो उस ढंग से हम वो करें। हेल्थ के अलावा और फैमिली स्फीयर, फाइनेंशियल स्फीयर की नॉलेज एक्चुअली अलग अलग जगह पर स्फीयर में आता है वजह पर मुख्य रूप से बेसिकली अगर हमारा मन प्रसन्न अगर हो तो बाकी चीजें वो हैंडल होती है या फिर वो अच्छी चलती है। तो बेसिकली इस वजह से नहीं क्या कई सारे लोग कहते हैं वजह एक्चुअली अग्निहोत्र करने से, उदाहरण के लिए बेसिकली अग्निहोत्र का प्रभाव ये है कि अग्निहोत्र करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा शरीर स्वास्थ्य सुधार होता है और मन प्रसन्न रहता है। इतना नहीं, उदाहरण के लिए कई सारे लोग कहते हैं वजह कि उनकी आदत, उनका व्यसन जो था वजह उनको वो व्यसन मुक्ति उन्हें हुई है। उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीता था उससे वो छूट गया वजह, या फिर वो दारू हम पीते थे वजह तो उससे वो छूट गई, हमारी दारू छूट गई वजह। पर बेसिकली एक्चुअली हम डायरेक्टली हम लिंक नहीं कर सकते वजह, पर हाँ अग्निहोत्र का बहुत बड़ा एक रोल उसमें है वजह, उसको छूटने वजह। होता यह है कि वजह अग्निहोत्र के वातावरण में रहने से, अग्निहोत्र करने से, अग्निहोत्र के वातावरण में रहने से, अग्निहोत्र भस्म खाने से वजह बेसिकली उसका प्रभाव जो हमारे मन पर भी पड़ता है। और कोई भी आदत, कोई भी चीज को हमें करना है, वो हमें वो लेना है, करना है, ये जो है ये आदत जो है वजह उसका एक इमेंस मेंटल प्रेशर ये हमारे ब्रेन पर ये पड़ता है। तो ये जो दिमाग का, ये जो ब्रेन का प्रेशर जो है ये अग्निहोत्र ये हटाता है। ये जो मेंटल पुल जो है, ये मेंटल पुल जो है वजह ये हटाता है अग्निहोत्र का वातावरण। और ये मेंटल पुल हटने से हमें ये चॉइस दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप उस आदत को छोड़ना चाहते हो कि नहीं। तो हम बिल्कुल, तो कईयों ने निर्णय लिया कि हम आदत को छोड़ना चाहते हैं और वो छूटती है।
तो बेसिकली अगर मन का अगर पुल अगर वो कम अगर हुआ वजह तो फिजिकली बहुत मदद होगी, बहुत आसान हो गया उस विषय को छोड़ने के लिए। पर फिर से एक्चुअली मैं कहता हूँ कि ये निर्णय फिर भी आखिरी में हमारा है, क्योंकि कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो नियमित रूप से दारू पीते वजह पर नियमित रूप से अग्निहोत्र भी करता है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वजह कि अग्निहोत्र पीने से ये चीज छूट गई है, ऐसा नहीं वजह। पर निश्चित रूप से हमारे पास चॉइस है कि हम छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। मेंटल प्रेशर अगर पुल अगर फिजिकल पुल अगर वो खत्म अगर हो गया वजह तो हम आसानी से उसको हम छोड़ सकते हैं।